मानवीय करुणा की दिव्य चमक। नाम से आप लोगों को अर्थ तो स्पष्ट हो रहा होगा। मानवीय करुणा, मनुष्य के अंदर, हमारे भीतर ईश्वर प्रदत्त सहानुभूति और दया की भावना, जो हम सभी लोगों के लिए प्राकृतिक रूप से हम रखते हैं, विद्यमान होता है हमारे भीतर। चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी भी महाद्वीप के हों, सहज हर जीव के प्रति, प्रकृति के प्रति जो हमारी सहानुभूति, संवेदनशीलता और दया का भाव होता है, उसी को ही कहते हैं करुणा। तो ऐसे ही एक मानवीय करुणा से भरे हुए ओतप्रोत एक व्यक्तित्व के बारे में लेखक हमें बताने जा रहे हैं, जो कि भारतीय नहीं थे। वो दूसरी भूमि, दूसरी मिट्टी से, दूसरे राष्ट्र से थे, मगर उनके भारत प्रेम, उनका मानवीय रूप, उनकी करुणा और भारतीयों के प्रति, भारतीय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के प्रति जो उनके हृदय में निश्चल दया, करुणा और ज्ञान बहता था, वह लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जेहन में, उनके स्मृति में अमिट है। तो यह लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। संस्मरण हमने पढ़ा था, गद्य की एक विधा है, जिसके बारे में ये जो हमें पैराग्राफ दिख रहा है, इसमें बताया गया है कि संस्मरण क्या होता है। मीन्स मेमोरी। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है कि वो जो यादें हैं हमारे जेहन में, जो हम भूल नहीं पाते हैं, वो कितनी विश्वसनीय है, बनावटी तो नहीं है, कितनी सच्चाई है, कितना हमने सच में महसूस किया है। ये होती है उन स्मृतियों की, उन यादों की विश्वसनीयता। ठीक है, जैसे कि लेखक बता रहे हैं फादर कामिल बुल्के के बारे में। हम इस पाठ में लेखक एक व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। जब वो बताएंगे तो लेखक के इन वाक्यों के माध्यम से, उनके शब्दों के माध्यम से हमें यकीन होगा, विश्वास होगा कि सच में ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके बारे में लेखक ने हमें बताया है। ये होती है स्मृतियों की विश्वसनीयता। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर दयाल का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। जब जब हम पढ़ते जाएंगे अभी आगे पाठ में फादर कामिल बुल्के के बारे में, तो हमें यकीन होता जाएगा कि लेखक के साथ उनका कितना गहरा और आत्मीय संबंध था। वे कितने सचमुच उनकी करुणा की दिव्यता और चमक लेखक को कितना प्रभावित की, ये लेखक बताने जा रहे हैं। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। तो जो हम फादर बुल्के के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो थे यूरोप के एक शहर रैम्स चैपल, है ना। जैसे हमारे यहाँ हम अपने उदाहरण के लिए मान लें कैवल्य धाम एक तीर्थ है, एक पूजा का स्थान है हमारा, हमारे गुरुजन, गुरु भगवंत यहाँ रहते हैं, तो ये संतों की भूमि हो गई, तीर्थ हो गई। ठीक उसी तरह से रैम्स चैपल शहर क्रिश्चियन, ईसाई धर्म का एक पवित्र शहर माना जाता है, उसे ईसाई संतों की भूमि कही जाती है। वहाँ बहुत सारे चर्च, उनके फादर, पादरी, उनके धर्मगुरु वहाँ रहते हैं। जैसे कि हमारे कैवल्य धाम में हमारे गुरु भगवंत और सारे जो दीक्षा लिए हुए मरासा लोग रहते हैं, साधु साध्वी जी लोग रहते हैं। ठीक उसी तरह रैम्स चैपल शहर भी प्रसिद्ध है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के थे यूरोप के, यूरोपियन थे, लेकिन कर्मभूमि भारत को, कर्मभूमि मतलब दीक्षित होने के बाद चर्च से पादरी का एक प्रोसेस होता है। दीक्षा लेने के बाद, पादरी बनने के बाद, फादर बनने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि उन्हें भारत में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है। भारत में ही वे अपने कर्म को करते हुए भारतीय लोगों के बीच में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। पारंपरिक मीन्स जैसे ट्रेडिशनली सन्यासी साधु होते हैं, नियम से बंधे हुए, वे वैसे सन्यासी नहीं थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। अंतरंग मीन्स बहुत गहरा रिश्ता था दोनों के बीच में, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और फादर बुल्के के बीच में। लेखक का मानना है जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। लेखक क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जब तक भारत की भूमि में राम कथा है, तब तक फादर बुल्के को भी भारत की भूमि में जो लोग जानते हैं, जो उन्हें जानते हैं, जो उनके साथ जीवन जिए, वो लोग उनको नहीं भूल पाएंगे।
उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों से के प्रति अगाध, है ना, प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। मतलब वो यूरोपीय थे, अंग्रेजी उनकी मातृभाषा थी, लेकिन भारत की भाषाओं विशेषकर हिंदी और संस्कृत के प्रति उनका बहुत सम्मान था, और वो भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी और संस्कृत में ही अपना सीख करके उनके मर्म को, उनके संदेशों को समझना चाहते थे। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? ये लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कथन हैं। ये पूछ रहे हैं कि फादर कैसे पॉइजनस, क्या उनकी कैसे मृत्यु हुई? आगे हम पढ़ेंगे। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, मतलब उनकी पहचान वो एग्जिस्ट इसलिए करते थे क्योंकि वो भक्त थे। प्रभु की आस्था, ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति का भाव ही उनकी पहचान थी। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहीं खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था। प्रियजन यानी जो उनके बहुत क्लोज थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, जो उनके अपने लोग थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक कह रहे हैं कि 35 ईयर से, 35 साल से लेखक फादर बुल्के की इस आत्मीयता, उनकी करुणा की दिव्य चमक को महसूस कर रहे थे। जब भी वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे तो लेखक को एकदम हक कर लेते थे, गले से लगा लेते थे लेखक को। तो लेखक वो एहसास, उनका अपनापन, जब हम किसी से गले मिलते हैं, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने लोगों से, मम्मी पापा से, तो हमारे उस गले मिलने में एक दिखावा नहीं, आत्मीय एक लगाव, एक अपनापन, निश्चल अपनापन। वही निश्चल अपनापन जब फादर बुल्के लेखक को गले लगाते थे तो फादर महसूस करते थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। क्या कह रहे हैं? फादर को जब वो याद करते हैं अपने संस्मरण में, अपनी स्मृति में, तो ऐसा लगता है जैसे एक सैड सॉन्ग सुन रहे हैं वो। लेखक ने उनकी यादों को, उनकी स्मृतियों को क्या कहा? एक सैड सॉन्ग कहा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। जब उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि दया की नदी में, करुणा के निर्मल जल में, मतलब उनकी दया की भावना में वो नहा रहे हैं। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था, और जब उनसे बात करते थे तो वो इतना उनको मोटिवेट कर देते थे, इतने उनको प्रेरित कर देते थे कि वो संकल्प एक कमिटेड हो जाते थे कि नहीं, मुझे ये कार्य अब करना है, उनकी सिर्फ बातें सुनकर ही। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। परिमल एक इलाहाबाद की एक जगह है जहाँ पर बच्चे, जो वहाँ पर ऑफनेज टाइप हम कह सकते हैं, वो एक आश्रम या एक ऑफनेज है जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, और फादर बुल्के वहाँ के हेड थे। हमारे हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे वह अपना बच्चा और फादर का उसके मुख से पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। मतलब वो जब रहते थे, उनकी तुलना उन्होंने देवदार के उस ऊंचे लंबे घने पेड़ से की है, जो कि किसी को भी छाया देकर एक सुकून प्रदान करती है। तो लेखक की उपस्थिति, फादर बुल्के की उपस्थिति को भी लेखक ने क्या कहा है? देवदार की छाया कहा है। शीतल छाया देवदार की, जिसमें मनुष्य अपनी सारी पीड़ा और दुख को भूल जाता है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलाती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है, और मैं जो कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माता पिता। मतलब वो एक समृद्ध परिवार से थे। बेल्जियम में वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे। अब इंजीनियरिंग कॉलेज, कौन? फादर बुल्के, ठीक है। लेखक बता रहे हैं उनके बारे में कि वो बेल्जियम के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, और इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में कैसे उनका ऐसा मेंटल डाइवर्सन हुआ, स्पिरिचुअल डाइवर्सन हुआ
टर्निंग पॉइंट आया उनकी लाइफ में कि वो इंजीनियरिंग छोड़ करके धर्मगुरु बन गए। चर्च में जा कर के उन्होंने प्रॉपरली, जैसे कि क्रिश्चियन रिलीजन के अकॉर्डिंग, जैसे कि परंपरा से, नियम से, बाइबल को साक्षी मानकर उन्होंने अपने बड़े फादर या जो भी उनके हेड होते होंगे चर्च के, उनके देखरेख में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, वो फादर बन गए। तो लेखक उनसे बातचीत करते थे कि जब लेखक उनसे एकदम घुल मिल गए, उनसे क्लोज हो गए, ठीक है, तो लेखक पूछते थे क्या आपको घर की याद आती है? तो क्या कहते थे, देखिए मेरा देश तो अब भारत है। फादर बुल्के कहते थे मेरा देश तो अब भारत है, मैं भारत का हो गया हूँ। तो उनके इसी भारतीयता को, विदेशी होते हुए भी, दूसरे धर्म के होते हुए भी, उनकी इस भारतीयता को लेखक कभी भूल नहीं पाए। इस पूरे पाठ का सारांश या लेखक ये बताना चाहते हैं अपनी इस स्मृति में कि हमारा देश भारत इतनी विशेषताओं और अपनेपन से भरा हुआ है कि विदेशी आरंभ से ही इसके धर्म, संस्कृति, परंपरा और प्योर नॉलेज से, पवित्र ज्ञान से, ऊंचाइयों से, आध्यात्मिकता से प्रभावित होते आए हैं। और ऐसे कितने ऐसे उदाहरण हैं जो भारत को समर्पित हुए हैं। उनमें से ही एक फादर बुल्के हैं, जिनके बारे में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने हमें बताया है कि फादर बुल्के जो भी उनसे मिले, जो भी उनको जाने, उनकी करुणा ने उस इंसान के जीवन को एक ऊंचाइयों पर ले गए, उनके कैरियर को, उनके जीवन को एक नई ऊंचाई दी, सफलता की नई ऊंचाई दी। लेखक को इतना प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के लेखक बनने की प्रेरणा फादर बुल्के से ही मिली। और उनके साथ साथ उनके स्कूल में, अब जैसे उन्होंने रांची में और इलाहाबाद में उन्होंने हिंदी और संस्कृत, सोचो कि रांची जैसे स्कूल में, रांची के स्कूल में वो हिंदी और संस्कृत के एचओडी रह कर के उन्होंने बच्चों को, जो कि बेल्जियम इंजीनियरिंग, जिनकी मातृभाषा मदर टंग इंग्लिश है, वो इंसान हिंदी और संस्कृत को कितने गहराई से पढ़ा होगा, कितने डीपली में उसने स्टडी की होगी हिंदी और संस्कृत के मर्म को, महत्व को, हमारी भारतीय भाषा के एसेंस को उन्होंने महसूस किया और खींचे चले आए। और उनमें उन्होंने डिग्री ली, बीए और एमए किया, इंजीनियरिंग छोड़ करके, अपना पूरा कैरियर छोड़ करके उन्होंने एमए किया, पीजी किया हिंदी और संस्कृत में। तब जा करके वो रांची के स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि वो रुचि उनके अंदर आई हिंदी और संस्कृत में क्या है ये जानने की। तो वो पूरे ज्ञान के भंडार हैं हमारी भारतीय भाषाएं, हमारा हिंदी और संस्कृत, जिसको हम मजाक में ले लेते हैं। हमारे सामने लगता है ये तो हिंदी है, हम घर में बोलते हैं, हमारे घर की चीज़ है। नहीं, इनके अंदर जो पूरी लाइफ स्किल बसी हुई है इन भाषाओं में, हिंदी और संस्कृत में पूरा जीवन का ज्ञान है, पूरी एक गाइडलाइन है ये भाषाएं, जो हमको सारी तरह से संतुलित करते हुए हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करती है। यही चीज़ फादर बुल्के ने महसूस किया भारत में, भारत के धर्म में, भारत की भाषाओं में। इसलिए वो अपना सब कुछ त्याग करके अपना पूरा जीवन उन्होंने भारत को समर्पित कर दिया। यही बताने के लिए लेखक ने, उनके स्मृति में वो अमिट थे और लेखक ने वही हमें अभिव्यक्त किया है।